भारत की जानब से आबी जाहरिया जारी है। लोगों के माल मवेशी जानवर इस वक्त भूख से मर रहे हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं। पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। कहत की एक सूरत हाल है। कसूर इंतजामिया की तरफ से जो इंतजामात हैं वो ना होने के बराबर हैं। हुकूमत, इंतजामिया, अवाम, मीडिया, हर एक की नजर रावी और रावी से मुल्हिका सोसाइटीज पर जमी है। रावी से नजर हट ही नहीं पा रही। मीडिया पर यूं लगता है जैसे सैलाब सिर्फ रावी में आया हुआ है, जैसे बाकी दरियाओं के किनारे सब कुछ सलामत खड़ा है। मगर हकीकत यह है कि असल तूफान तो सतलुज ने बर्पा किया है। वही सतलुज जिसकी लहरों को कभी मोहब्बत और मौसीकी का इस्तारा कहा जाता था, आज वही बेरहम होकर बस्तियां उजाड़ रहा है। जो दरिया कभी जिंदगी की अलामत था, अब मौत और वीरानी की कहानी सुना रहा है। इस कहर ने कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, वेहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर को अपनी लपेट में ले लिया है। बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर में 1955 के बाद सबसे खतरनाक सैलाब आया है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से तजावुज कर चुका है। सतलुज के किनारे वाक़े 335 देहात के 3,80,768 शहरी इस आफत से मुतासिर हुए हैं। सिर्फ जिला कसूर ही में 72 देहात और 4.5 लाख अफराद बर्बादी की तस्वीर बन चुके हैं। पाकपतन के 12, वेहाड़ी के 23, बहावलनगर के 75 और बहावलपुर के 15 देहात शदीद मुतासिर हैं। हमारे नुमाइंदे जलील कंबू हमें कसूर से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप भी देखिए। मैं आपको यहाँ कसूर दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ बताता चलूँ तो भारत की जानब से जो मुसलसल आबी जाहरिया जारी है और भारी रेला जो है वो दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम से गुजर रहा है और इर्द गिर्द के जितने देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त जो है वो यहाँ पर जानवरों के चारे की भी जो है वो फुकदान पाया जा रहा है और इसके साथ साथ लोगों को बेशुमार जो है वो यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, हज़ारों एकड़ जो खड़ी तैयार फसलें किसानों की वो तबाह हो चुकी हैं। किसानों का लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। उसका जो वो आइडिया लगाना भी बहुत मुश्किल है। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते कि अभी तक कितने नुकसानात हो चुके हैं और वो हुकूमत को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत की जानब से आबी जारहियत जारी है। ये सतलुज, दरियाए सतलुज जो इस वक्त बिफरा हुआ है और इसकी वजह से लोगों की तैयार फसल जो है वो तबाह हो चुकी है। लोगों के माल मवेशी जानवर इस वक्त भूख से मर रहे हैं। लोगों के पास पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। लोगों के घर डूब चुके हैं और हालात इस वक्त इस कदर आफत ज़दा हैं, कहत ज़दा हैं। कहत की एक सूरत हाल है। लोग यहाँ पे खाने के एक एक नवाले को तरस रहे हैं और ऊपर से ये कि उनकी फसलें, उनकी ज़मीनें सब कुछ तबाह हो चुकी हैं। सड़कें कटाव का शिकार हो चुकी हैं, बंद टूट रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो कहत की सूरत हाल है। जानवरों के लिए चारा मुयस्सर नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर। ये बताइएगा कसूर इंतज़ामिया की जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वो आपको कैसे नज़र आ रहे हैं। जी, कसूर इंतज़ामिया की तरफ से जो इंतज़ामात हैं वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, प्रोटोकॉल हैं, इसी साहब आ रहे हैं, DC साहब आ रहे हैं। ये सैलाब सिर्फ पानी का तूफान नहीं बल्कि हमारे निज़ाम की नाकामी का भी खुला सबूत है। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।